हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट ए थर्मोडायनेमिक्स के 4th चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन एमसीक्यू को आप अच्छे से देखिए। ये आपका जो एमसीक्यू है थर्मल रेडिएशन वाले चैप्टर का एमसीक्यू है। इसमें हम लोग लगभग 60+ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप इस चैप्टर का जो आने वाला है उसको आसानी से इस लेक्चर को देखने के बाद अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ें तथा साथ ही साथ जो और भी एमसीक्यू हैं उनका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तथा मिड टर्म एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, उसको भी आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुड एब्जॉर्बर आर अ गुड इमिटर। ये कौन कहा था? ठीक, तो किसने बताया था? ये किरचॉफ्स लॉ ने बताया था कि एक अच्छा एब्जॉर्बर जो होता है एक अच्छा इमिटर भी होता है। ओके, जो भी आपको डाउट हो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक, 28 तक मेरा पूरा कोशिश आपको पूरा एक सीरीज प्रोवाइड कर दें एमसीक्यू का, ताकि आप बस उन सीरीज को देख के ही कम से कम 38 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएँ। ओके, अब कह रहा कि फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर इज। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है क्या होता है? 1 होता है। ठीक, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं रहेगा, केवल ब्लैक बॉडी रहेगा, तो क्या रहता है? 1 से छोटा रहता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू विन्स लॉ ने क्या बताया था कि मैक्सिमम वेवलेंथ और जो टेम्परेचर होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द स्टेफन्स लॉ फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज। तो 4th नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, यहाँ ई सिग्मा दे दिया है, यहाँ सिग्मा दे दिया है। तो जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिख दीजिएगा तो वो क्या होता है? वहाँ ई का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, इस चीज़ को आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। अगर ब्लैक बॉडी देगा तब ई सिग्मा वाला ऑप्शन ट्रिक लगा के आएंगे, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी देगा तो सिग्मा वाला ऑप्शन क्या करेंगे? ट्रिक लगा के आएंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में सेट करिएगा। जब भी आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दाएं बाएं आप अपना दिमाग भी दौड़ाइए, ताकि अगर एग्जाम में पेपर में मैनिपुलेशन हो तब भी आप उस चीज़ों को क्या कर सके, क्वेश्चन मैनिपुलेट हो तब भी आप उन चीज़ों को करके आए। ठीक, याद मत करिए, समझ के पढ़िए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज टू डबल इट्स वैल्यू, द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया विल बिकम। तो देखिए अभी ऊपर हम लोग पढ़े ना, जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये क्या हो जाएगा? ई के पावर जो होगा, ई जो होगा टी के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर डबल कर दें तो 2T का अगर कर देते हैं तो अब नया जो एनर्जी आएगा कितना निकल के आएगा? 2 के पावर 4 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो 16 हो जाएगा। मतलब 16 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में जो वेलोसिटी होता है थर्मल रेडिएशन का क्या होता है? इक्वल टू द लाइट ऑफ, क्योंकि वो भी तो थर्मल रेडिएशन क्या ईएम रेडिएशन कैटेगरी में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू दैट ऑफ क्या होता है? लाइट। ओके, अब देखिए कह रहा है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर। अगर हीट का गुड एब्जॉर्बर है तो वो क्या होगा? गुड एमिटर भी होगा। ओके, तो क्या होगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि रेडिएशन इज पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर रेडिएशन मान लीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक, ये आपका एक मीडियम है। ठीक, मान लीजिए इसमें क्या कर रहे हैं, इधर से आप लाइट गिरा रहे हैं। ठीक, तो जितना लाइट होगा अगर ट्रांसपेरेंट है उतना ही क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो अगर देखा जाए बॉडी के टेम्परेचर तो फर्क क्या है? तो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है?
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो 8th नंबर ऑप्शन उसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो जितना रेडिएशन गिरेगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है एज इट इज बना रहेगा। ठीक, आपकी सैलरी 10, मान लीजिए 10,000 है, अब 10,000 खर्च कर दिए तो आपके पास बैलेंस कितना हुआ, 0 रहेगा। मतलब आपके पास बैलेंस नौकरी के पहले 0 था मान लीजिए, और नौकरी करने के बाद भी क्या हो रहा है, जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बैलेंस पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। वही क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉडी का है। पहले भी जो लाइट गिरी होगी उसको इमिट कर दिया होगा, कोई उसमें एनर्जी नहीं रखा होगा, मतलब कि उसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबका सब क्या कर रहा है, रेडिएट कर दे रहा है। फिर गिराया जाएगा तो फिर क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट नेचर का है फिर सब रेडिएट कर देगा, तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन करा कि द ब्लैक बॉडी इमिट्स, ब्लैक बॉडी क्या इमिट्स करता है। ठीक, तो ब्लैक बॉडी देखिए आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करता है। ठीक, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अब मोस्ट वर्ड यूज किए हैं, तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू पढ़े हैं वो समझ सकते हैं क्यों यूज किए हैं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन करा कि अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली इफ इट्स सरफेस इज। देखिए, अगर सरफेस क्या हो उसका, ब्लैक हो और कैसा हो, पॉलिश नहीं होना चाहिए, रफ होना चाहिए। तो जब रफ होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। अगर क्या होगा, ब्लैक होगा तो क्या होगा, रेडिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या करेगा, रेडिएट करेगा ज़्यादा। दूसरा, अगर उसका सरफेस रफ होगा तो रफ सरफेस का एरिया क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। प्लेन और खुदरा, तो खुदरे का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये क्या होगा, ब्लैक एंड रफ होना चाहिए। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन करा कि विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करा कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, डी वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि स्टीफेंस लॉ केवल ऑल बॉडी के लिए नहीं होता, केवल ब्लैक बॉडी के लिए होता है। ठीक, हर एक हीटेड बॉडी के लिए नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। बाकी सब ऊपर वाले स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट हैं। स्टीफेंस कांस्टेंट सेम होता है हर एक ब्लैक बॉडी के लिए। थर्मल, जो उसका थर्मल रेडिएशन होता है वो ईएम वेव नेचर का होता है, लाइट की वेलोसिटी से ही चलेगा। और थर्मल रेडिएशन एग्जिबिट डिफ्रेक्शन, उसमें क्या होगा, डिफ्रेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए करा कि 12 नंबर क्वेश्चन की अ पॉलिश्ड मेटल प्लेट विथ अ रफ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स heated to about 1400 Kelvin and quickly taken into a dark room, which one of the following statement will true। देखिए करा कि एक पॉलिश मेटल प्लेट है विथ अ रफ ब्लैक स्पॉट। ठीक, उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कितना, 1400 केल्विन पे। और क्यूकली उसको क्या कर रहे हैं, तुरंत टेकन इनटू डार्क रूम में लेके चल जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब डार्क रूम में लेके जाएंगे उसको, तो क्या होगा, जो आपका पॉलिश एरिया और वो क्या होगा, ब्लैक लगेगा। जो आपका स्पॉट है वो क्या होंगे, जो रफ ब्लैक स्पॉट है वो क्या हो जाएंगे, और उसमें जब अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो वो चमकने लगेगा, ब्राइटर दिखने लगेगा। ठीक, क्योंकि क्या ब्राइटर क्या होगा, दिखने लगेगा। इस वजह से ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जो स्पॉट होगा और ब्राइटर हमको क्या होगा, प्रतीत होगा, अपीयर होगा। ओके, ठीक, किसकी अपेक्षा, प्लेट की अपेक्षा। ठीक, क्योंकि रफ ब्लैक स्पॉट है, तो देखिए अभी हम लोग पढ़े ना कि जब रफ ब्लैक स्पॉट रहता है तो क्या होता है, मोस्ट रेपिडली क्या करता है, हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक, तो वही कैसे जब अंधेरे में ले जाएंगे उसको, डार्क में ले जाएंगे तो क्या करेगा, वो जो हीट है और तेज़ी से क्या करेगा, निकालेगा। ठीक, तो हमको क्या लगेगा, चमकीला वहाँ पे कुछ दिखाई देगा। ठीक, ये आपके सर लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे, चूँकि लेक्चर में डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा बन जाता है। ठीक, तो बस मैं एक हिंट देता हूँ, एक ट्रिगर देता हूँ आपको, ताकि आप उस चीज़ को क्या करें, कैच कर लें और ऑप्शन सॉल्व कर लें। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर आप पूछें, बिना किसी संकोच के। जब मैं फ्री हूँगा तो रिप्लाई दे दूँगा। 13 क्वेश्चन करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके द्वारा इमिट किया जाता है, बाई ऑल बॉडी एट ऑल टेम्परेचर। ठीक, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इसमें से कौन सा हीट करा है, मीडियम का रिक्वायर नहीं। तो रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, ईएम वेव नेचर का होता है, और ईएम वेव के चलने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई मीडियम वोडियम की आवश्यकता नहीं है।
ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, 15वां क्वेश्चन करा कि द सोलर एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड इज, तो ये आप याद कर लीजिएगा 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन करा, आपके सर लोग कैलकुलेट भी कराए होंगे। ठीक, तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको सुविधा लगे, मैं आप कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ, को वैल्यू रख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रटनी भी पड़ेंगी और कुछ ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। समझते हुए रटेंगे तो क्वेश्चन अगर इधर उधर बदला भी जाएगा तो कर ले जाएंगे। 16वां क्वेश्चन करा कि टू बॉडीज आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय देन विल बी इन द रेशियो। ठीक, दो बॉडी हैं, उनको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, और कह रहा है कि हीट एनर्जी उनका किस रेशियो में होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ई जो होता है क्या होता है आपका टी के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए टी का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है और ये टी क्या है, कैल्विन में है, तो 27 को जब कैल्विन बदलेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 300, और फिर मतलब E1 इक्वल टू इतना मान लिए और बटे डिवाइड कर देंगे। फिर से मैं बताता हूँ, ऐसे देखिए स्टीफेंस लॉ पढ़े हैं कि ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 होता है, तो E1/E2 क्या हो जाएगा आपका, जो E1/E2 होगा वो क्या हो जाएगा T1 के पावर 4 अपॉन T2 के पावर 4। यहाँ तक तो कर लेंगे आप, मैथ के स्टूडेंट है, आपको सुविधा है सब चीज़ें सॉल्व करने में। अब 27 डिग्री सेल्सियस T1 का वैल्यू दिया है, तो उसको कैल्विन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 300 कैल्विन, और 927 इसका दिया है, जब उसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1200 कैल्विन, और दोनों का पावर क्या रहेगा 1/4 रहेगा। ठीक, 0 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और इसके पावर क्या है 4 है, तो 4 के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 256, तो इसका मतलब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशियो कितना आएगा 1:256 का क्या होगा रेशियो आएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन का रहा कि द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट ई वाट, सॉरी इज रहेगा यहाँ, इज ई वाट। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ई वाट, देन द रेडिएशन ऑफ दिस ब्लैक बॉडी एट 273 डिग्री सेल्सियस विल बी। ठीक, तो देखिए ब्लैक बॉडी का 0 डिग्री सेल्सियस से जो एनर्जी क्या है आपका कितना है, मतलब 273 पे कितना है आपका, इसका एनर्जी कितना है ये दे रहा है, और नीचे क्या है फिर 273 डिग्री सेल्सियस पूछा है, 273 में 273 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम 273, मतलब इसके पावर 1/4 भी रहेगा, उसी का पूछा हुआ E1/E2 का निकाल के E2 का वैल्यू टर्म निकाल सकते हैं। तो जब इसको नीचे आएगा 1/2 के पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स आ जाएगा, उसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 ई हो जाएगा। ठीक, 17वें का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए हैं, फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ। E1/E2 इक्वल टू ऐसे लिखेंगे T1/T2। ठीक, डायरेक्ट इसके पावर 4 लिख दे रहे हैं। अब E1 का वैल्यू E दिया है और T1 का वैल्यू क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 रख देंगे, और T2 का वैल्यू कितना दिया है 273 दिया है, 273 में 273 जोड़ के उसको कैल्विन बता लेंगे। ठीक, E2 का वैल्यू पूछा तो E2 को इधर ले चला आएगा, इसको सॉल्व करके इधर ले जाएंगे तो 16 नहीं आएगा। ठीक, आप इसको अच्छे से देखिए तथा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, 16 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसको PDF बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। जो भी बच्चा या बच्ची लिखता है वो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक, आपको आसानी से मिल जा रहा होगा तो लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचिए खुद इतना क्वेश्चन तैयार करने में कितना टाइम लगता है, खास करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को खोजना, वो भी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो सो प्लीज़ वीडियो अगर देख रहे हो तो एक बार ज़रूर उस बच्चे के लिए आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 18वां क्वेश्चन का रहा कि द अर्थ रिसीव एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्राम द सन एट, ये सन रहेगा कट गया। ठीक, द रेट ऑफ 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस ऑफ
द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द सन इज 7 इंटू 10⁸ मीटर। ट्रीटिंग द सन एज ब्लैक बॉडी इट फॉलोज दैट इट्स सरफेस टेम्परेचर इज। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बता दे रहा हूँ कि जो पावर रेडिएटेड बाय द सन होगा वो कैसे निकालेंगे पर यूनिट एरिया, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला होगा सिग्मा ए टी के पावर 4। ठीक, अब पर यूनिट एरिया की बात किया है तो देखिए सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, उसका एरिया हो गया। ठीक, क्योंकि स्फेरिकल है और टी के पावर 4 तो टेम्परेचर रहेगा ही आपका। ठीक, और नीचे 4 पाई डी स्क्वायर लिख दीजिएगा जहाँ डी क्या है आपका डिस्टेंस वाला है। ठीक, इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर नहीं लग पाएगा तो बताइएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे न्यूमेरिकल आपके सर लोग लगवाए होंगे, इसी वजह से मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। 19 क्वेश्चन कर रहा है कि द सन इमिट मैक्सिमम रेडिएशन। आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए क्या करना है। उसमें लेमडा दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग टी दिया है, फिर लेमडा दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग टी पूछ रहा है। तो विंस साहब ने बताया था कि लेमडा टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब लेमडा 1 T1 लेमडा इक्वल टू लेमडा 2 T2 लिख सकते हैं। तो लेमडा 1 T1 का वैल्यू पुट करिएगा, लेमडा 2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और T2 का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 2750 इसका वैल्यू आएगा। ठीक, सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जो होगा 2750 केल्विन आएगा। आप वहाँ से विंस लॉ लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके कॉलेज में आपके सर लोग अच्छे से करवाए होंगे। अब देखिए कह रहा कि 2 स्टार ए एंड बी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी, इतना वेवलेंथ दिया है रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। ठीक, तो देखिए ई क्या होता है आपका, डायरेक्टली किसके होता है, वेवलेंथ दिया है। तो वेवलेंथ जब देखिए यहाँ से निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट यहाँ से देखिए कह रहा कि देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेमडा मैक्सिमम एनर्जी दिया, मैक्सिमम एनर्जी एट इतना, तो लेमडा एम टी इक्वल टू क्या कर देंगे आप, उसको क्या कर दीजिएगा, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 और इसको लगा लीजिएगा T2 बाई T1 से। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे T2 बाई T1 से, तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा आपका, करा कि देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी इज। ठीक, तो देखिए ऐसे इसको T1 के टर्म में अगर हम लिखें तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा आपका, T1 बाई T2 आपका किसके बराबर होगा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 के बराबर होगा। लेमडा 2 का वैल्यू कितना है 4800 और लेमडा 1 का वैल्यू कितना है इतना। ठीक, इससे क्या करेगा, ये कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 36। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, बी वाला आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 4:3 का क्या होगा, रेशियो होगा। ओके, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या कर देंगे, करेक्ट लगा देंगे। अब देखिए 21 करा कि अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू विल बी। एक स्टार है जो क्या कर रहा है, अपीयर्स हो रहा है ब्लू, विल बी। ठीक, तो ब्लू अगर अपीयर हो रहा है तो देखिए इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए स्टार अगर है VIGYOR, ये आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो देखिए अगर सन से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, रेड या ऑरेंज कलर सन का आप मान सकते हैं। तो देखिए अब पता है कि इधर रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होता रहा है, विंस लॉ के अकॉर्डिंग कि लेमडा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब विंस लॉ के अकॉर्डिंग लेमडा इक्वल टू 1/T होता है। तो जिसका टेम्परेचर कम उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, जो टी है इसका रेड का कम है। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हम तो वेवलेंथ क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ये चीज़ आपको क्लियर इतना। अब देखिए करा कि जो स्टार है वो ब्लू दिखाई दे रहा है,
VIGBYOR। एक मिनट रुकिए, ऐसे लिखते हैं, वेब जी और ऐसे होता है ना, देखिए बी छूट गया था। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ब्लू दिख रहा है स्टार तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ट है, किसके अपेक्षा, सन की अपेक्षा, मतलब मच हार्टर देन सन। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ है, ये सब तो आपके क्लास में अच्छे से बताया गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विन्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन यू लेमडा इनसाइड अ कैविटी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ लेमडा इच। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप पढ़ चुके हैं क्या होता है इसमें। इसमें जब आप पढ़े होंगे उसका विन्स थ्योरी वाला, ठीक, तो आपको बताया गया होगा ये। देखिए इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बताया गया होगा कि जो एनर्जी होता है क्या होता है विन्स में, लेमडा के पावर 5 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यहाँ देखिए बस कंफ्यूज करने के लिए ई लेमडा की जगह यू लेमडा लिख दिया है। ठीक, तो इसे उसको आप अपने दिमाग में सेट किए रहिएगा कि इन विन्स थ्योरी द रेडिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक, रेडिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन यू लेमडा, वहाँ आप ई लेमडा करके पढ़े होंगे। ठीक, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए फिर पूछ रहा है कि द वेवलेंथ एट विच ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज। द वेवलेंथ एट विच, जो ब्लैक बॉडी होता है, द वेवलेंथ लेमडा एट विच अ ब्लैक बॉडी इमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जब आप देखेंगे तो इसका आपको ऑप्शन नंबर, देखिए इसका क्या होगा, विन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। जो सी वाला ऑप्शन होगा इसका, सी देखिए वहाँ लिखा गया, वहाँ क्या रहना चाहिए, बी रहना चाहिए। ठीक, वो वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मतलब ये बी कर लीजिएगा 1/t, क्योंकि क्या होता है, लेमडा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मल रेडिएशन आर, जो थर्मल रेडिएशन होता है वो क्या होता है। तो थर्मल रेडिएशन आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, इंफ्रा रेड रेडिएशन होता है। ठीक, ओके, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू द इमीटर। किस पे डिपेंड करेगा, जो करेक्टरिस्टिक रहेगा इसका, तो किस पे डिपेंड करेगा, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट्स टेम्परेचर। ओके, ये सब चीज़ें तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। अब देखिए कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, द इमिसिव पावर ई ऑफ ब्लैक बॉडी इज रिलेटेड टू द एनर्जी डेंसिटी यू एच। ये कैसे क्या होता है, रिलेटेड होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो 27 है उसका क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का भी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब छोटा छोटा फार्मूला है, ये आपके सर लोग इसको बताए होंगे। ठीक, और इम्पॉर्टेंट भी है। अब करा कि द इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी, जो इमिसिव पावर होता है किसी सरफेस ऑफ बॉडी का, द इमिसिव पावर ऑफ सरफेस बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका क्या होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, फिर देखिए कह रहा है कि द लॉ एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिसिव एंड एब्जॉर्बिव पावर ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, किरचॉफ्स लॉ कहते हैं।
ओके, तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्या करा है, इमिसिव पावर मतलब कि मान लीजिए इमिसिव पावर E1 है और जो उसका वो है आपका एब्जॉर्बिव पावर E2 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये किसने बताया था, किरचॉफ्स लॉ ने बताया था। ओके, मतलब E1 इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा। क्लियर। 13वां क्वेश्चन करा कि द नंबर ऑफ अलाउड मोड्स है, मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाई। ठीक, तो ये सब फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इन सब फार्मूले को अच्छे से दिमाग में सेट करके रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब आप लोग अच्छे से डिराइव कर करके पढ़े होंगे। अब कह रहा कि द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक एक्सीलरेटर इज गिवन बाई, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपको डिराइव कराया गया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन करा कि द रेडिएशन इमिटेड बाई हार्ट बॉडी इज कॉल्ड, जो रेडिएशन हार्ट बॉडी द्वारा इमिट किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन करा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इज, क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। ठीक, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, और इस स्पेक्ट्रम कैसा रहता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रहता है। ठीक, 34 करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज। ठीक, तो क्या होगा, वेवलेंथ ब्लैक बॉडी का क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एनर्जी इमिट तभी करेगा जब क्या हो रहा, ये देखिए होता है कांस्टेंट। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होता है, जब टी आपका क्या हो, मिनिमम हो। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज, क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वाला, ये वाला सही होगा, क्योंकि टी के इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वेवलेंथ का वो क्या होगा, आपका घटेगा। ठीक, विन्स ऑफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। 35 करा प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन होल्ड्स फॉर, किसके लिए होल्ड्स करता है प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, तो ये हर एक वेवलेंथ के लिए क्या करता है, होल्ड करता है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन रहेगा। ठीक, लिख लीजिएगा, फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक, इज 5:8। द रेशियो ऑफ टेम्परेचर फॉर ब्लैक बॉडी इज, तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ कितना है, द वेवलेंथ फॉर द ब्लैक बॉडी ना, तो टेम्परेचर का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, वेवलेंथ जो होता है λ1 जब ऊपर रहेगा तो दूसरी तरफ T1 नीचे रहेगा, और λ2 नीचे रहेगा, T2 क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो वेवलेंथ का रेशियो 5:8 है, तो T1/T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा कि विन्स रेडिएशन लॉ होल्ड्स फॉर, विन्स रेडिएशन लॉ किसके लिए होल्ड करता है, स्मॉलर वेवलेंथ के लिए, और रेलाई जीन्स लॉ किसके लिए होल्ड करता है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक, अब देखिए कह रहा 39 नो क्वेश्चन कि द फॉलोइंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन, जो ग्लास होता है आपका थर्मल रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 14 क्वेश्चन कह रहा कि द रेडिएशन इनक्लोज इनसाइड एन आइसोलेटेड कैविटी डिपेंड्स ऑन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, द रेडिएशन इनक्लोज्ड इनसाइड आइसोथर्मल कैविटी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब करा कि अ रेड ग्लास व्हेन रेड हीटेड एंड सीन इन डार्क रूम विल अपीयर, तो कैसा ये दिखेगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, 42 नो क्वेश्चन करा कि एट टेम्परेचर टी द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज, किसी टेम्परेचर टी पे जो इमिसिव पावर होता है टी के क्या होता है, पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो बता रहे हैं 3-4 क्वेश्चन पिछले साल आया है, अगर आप पेपर देखे होंगे, मैं पेपर विच लिंक में डाला हूँ, जो आपका प्लेलिस्ट है MCQ का, उसमें जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर है, देखिएगा 2-3 क्वेश्चन इस MCQ से आए हुए हैं।
अब करा कि अकॉर्डिंग टू विन्स थ्योरी ये सब कुछ दिया है, तो इसमें जो गामा का वैल्यू क्या होगा 4/3 के बराबर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा कि विन्स ला इज गिवन बाई, ठीक, तो ये आप पढ़े होंगे, इसका क्या होगा 45 नंबर क्वेश्चन का जो ए वाला ऑप्शन होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, क्या होता है a t⁵ f लेमडा टी डी लेमडा, ये क्या होता है u लेमडा डी लेमडा के बराबर होता है। ठीक, ये सब आपके सर लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे। ठीक, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है फार्मूला स्क्रीन पे डिराइव करना, तो आप डायरेक्ट फार्मूला के वैल्यू को दिमाग में रखिएगा और एग्जाम में ट्रिक करके घर चले जाइएगा। ठीक, अब 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द रिलायंस थ्योरी द एवरेज एनर्जी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन एट टेम्परेचर टी इज। ठीक, तो 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 46 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन की जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा, के टी के बराबर होता है। इसी को के बी टी भी आ सकता है एग्जाम में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है तो के बी लिख के भी आ सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन करा कि द रिलायंस रेडिएशन फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जब इसको आप एक्सप्रेस किए होंगे तो ये क्या पाए होंगे डी वाला ऑप्शन करेक्ट पाए होंगे। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन करा कि इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ विन्स कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन का होगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, BC/4.965 के होता है। ठीक, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये गलती से मैंने ये बता दिया। ओके, अब देखिए इसका जो होगा 49 नंबर क्वेश्चन का, 49 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है 2.9 × 10⁻³ m × k होता है। ठीक, लेकिन ऑप्शन आपको कर रहे होंगे देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए आप क्या करिएगा 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.29 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक, 0.287 को 0.29 आप लिख सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ बॉडी एट 300 डिग्री सेल्सियस रेडिएट 10 के पावर, तो देखिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T1/T2 के पावर 4 हो जाएगा। T1 की जगह 300 प्लस 273 ऐड कर दीजिएगा उसमें। ठीक, और E1 E2 का वैल्यू पुट करिएगा सॉल्व करिएगा तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा 5457 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए ये कह रहा है एनर्जी इज बीइंग एमिटेड बाय द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी एट, यहाँ देखिए ब्लैक बॉडी है एट इतना दिया है और ये इतना दिया है, टेम्परेचर दिया है और ये नीचे वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 527 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे ई और टी वाला वैल्यू वाले फॉर्म में ऐसे करना है। ठीक, E1 E2 इक्वल टू T1/T2 के पावर 4 वाले फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करेगा, आसानी से आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला काम सेट आपका है, वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सी नंबर ऑप्शन आएगा। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सन एंड मून इज। ठीक, मून इज इतना एंड इतना दिया रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टेम्परेचर, तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ दे दिया, टेम्परेचर का रेशियो पूछा है, तो λ1/λ2 क्या होता है आपका T1/T2 के बराबर होता है। यहाँ जब इसको रख के आप सॉल्व करेंगे T1/T2 दिया है, इसका रेशियो रख के सॉल्व करेगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा डी आएगा, 200 का रेशियो आएगा। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए मैं बता ही देता हूँ, ये 10 के पावर -6 है। ठीक, रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर, किसका किसका रेशियो पूछा है, सन और मून का। ठीक, तो सन का टेम्परेचर अगर ऊपर रहेगा तो सन का वेवलेंथ क्या रहेगा नीचे रहेगा।
मून का टेम्परेचर नीचे रहेगा तो मून का वेवलेंथ ऊपर रहेगा। तो यहाँ से लेमडा 2 का वैल्यू कितना है, 10 के पावर क्या है -4 है, और लेमडा 6 का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -6 और 0.5 है। तो 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा तो 100 बच जाएगा इधर, और 1/0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो मतलब 200 आएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो जब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। विन्स लॉ के अकॉर्डिंग लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई प्लांक लॉ से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सब कुछ दिया है, कर रहा कि सर्टेन सब्सटेंस इमिट्स द इतना 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 एट हाई टेम्परेचर, व्हेन द सब्सटेंस इज एट कोल्डर टेम्परेचर इट विल एब्जॉर्ब ओनली। तो जिसको इमिट किया उसी को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 एंड लेमडा 4। ठीक। जिसको हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, हाई सब्सटेंस इमिट कर रहा है जिस वेवलेंथ को, उसी को लो टेम्परेचर पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक। ये फॉर्मूला एन बता रहा है, कांस्टेंट है, जब टी बढ़ेगा तो लेमडा एम बढ़ेगा, और जब लेमडा एम छोटा होगा टी बढ़ेगा। ठीक। ये आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड 2000 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर, व्हाट विल द मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन एट इतना। देखिए T1 T2 दिया है, लेमडा 1 लेमडा 2 से उसका रेशियो निकाल के सॉल्व करिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। आप सॉल्व कर ले जाएंगे, उसी उम्मीद तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब कुछ लिखा हुआ, बस एक चीज़ यहाँ गलत है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी होगा यहाँ पे, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी कर लीजिएगा। जब आप इसको पढ़े हुए हैं, ई किसके होता है, टी के पावर 4 के होता है, और ई स्पेक्ट्रल एनर्जी जो होता है, स्पेक्ट्रल एनर्जी ई लेमडा करके आप पढ़े होंगे, 1/T के पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है, और ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के पावर 4 के। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा। ओके। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अराउंड इज अबाउट। ठीक। तो वैल्यू आपने दिमाग में रख लीजिएगा कि सरफेस टेम्परेचर कितना होता है सन का। तो सरफेस टेम्परेचर जो सन का होता है 5778 केल्विन के आसपास आता है। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इज गिवन बाय। तो जो स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू होता है क्या होता है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके। कह रहा कि अकॉर्डिंग टू विन्स लॉ द रेडिएशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके होता है प्रोपोर्शनल टू, विन्स लॉ के अकॉर्डिंग लेमडा के पावर आपका क्या होगा, विन्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 5 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है ई लेमडा किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और विन्स लॉ में लेमडा 1/λ5 के डायरेक्टली या लेमडा 5 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ओवर इट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या कहलाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगा। ओके। कर रहा मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर इज पायरोमेट्री। ठीक। ये सब तो आपको बताया गया होगा, इसी के द्वारा क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। थर्मल रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तभी तो सी से चलते हैं लाइट की स्पीड से। अब कह रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर कितना होगा, केटी होगा। ठीक। 64 का क्या होगा, केटी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा कि टेम्परेचर ऑफ सन बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट टेम्परेचर देन। अगर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है इसका, सन का ट्वाइस हो जा रहा है इसके प्रेजेंट टेम्परेचर के, तो ये क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जो वेवलेंथ होगा घटेगा। तो जब वेवलेंथ घटेगा तो किस में आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रीडोमिनेंट क्या होगा, द रेडिएटेड एनर्जी वुड बी प्रीडोमिनेंटली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक। फिर से बता रहे हैं कि जब आप रेडिएशन बढ़ाएंगे, कराना कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सन ट्वाइस,
तो सन मान लीजिए रेड कलर का है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किस में चल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंफ्रारेड में चला जाएगा। ठीक, इंफ्रारेड में चला गया तो जो उसका तो पूछ रहा है कि द रेडिएशन वुड बी प्रीडोमिनेंटली इन अल्ट्रावायलेट। तो अब देखिए क्या होगा, जब वो जाएगा तो रेडिएशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उस रेड कलर से इंफ्रारेड में चला जा रहा है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी रेडिएट होगी वो एनर्जी क्या होगी, अब आपकी जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, घटेगा। तो वेवलेंथ जब घटेगा तो किस में चला आएगा, अब वो ब्लू से अब क्या होगा आपका, वायलेट से अल्ट्रा वायलेट में चला जाएगा और बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी सिग्मा एंड इंटेंसिटी, ये देखिए क्या होता है, आई बाई सी के बराबर होता है। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड बाय द सन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इतना एंड नॉर्थ इतना। ठीक, कह रहा है कि स्टार लाइक्स ब्लैक बॉडी देन द रेशियो ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन एंड इतना। ठीक, वेवलेंथ दिया है, T1 T2 का रेशियो क्या करना है, इसमें निकालना है। तो आसानी से आप निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, T1 T2 दिया, आपको क्या निकालना है, λ1 λ2 का रेशियो रख के T1 T2 का वैल्यू क्या कर देना, रेशियो निकाल देना। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर, सब कुछ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि द विंस कांस्टेंट दिया है, ये भी दिया है आपका। अब देखिए कह रहा है ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर इतना, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी विथ वेवलेंथ बिटवीन 499 एंड इतना इज इवन बिटवीन इतना और ये सब दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, लेमडा एम का वैल्यू निकाल लीजिए। बी का वैल्यू दिया है तो बी बाई टी करके लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो लेमडा का वैल्यू 288 इतने केल्विन पे क्या होगा आपका 1000 नैनोमीटर आएगा। ठीक, तो मतलब ऐसा एनर्जी जिसका वेवलेंथ क्या है 1000 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग होगा, वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब लेमडा एम क्या है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है। तो 1000 नैनोमीटर देखिए किस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, तो 1000 नैनोमीटर U2 के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब क्या होगा आपका U2 इज ग्रेटर देन U1 और आल्सो U2 इज ग्रेटर देन U3। क्लियर है, तो ये चीज़ होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे U2 इज ग्रेटर देन U3 तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जिसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपका आ रहा है मैक्सिमम, उसी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बिन साहब ने हम लोग को बताया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सब कुछ ग्राफ में आपको दिख रहा है। तो देखिए क्या होगा, T1 टेम्परेचर आपका क्या है, ये पहले मिल जा रहा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग λ1 क्या है, छोटा है आपका। उसके बाद देखिए T2 सबसे लेट में मिल रहा है। ठीक, तो अगर इसको देखेंगे तो T1 के करस्पॉन्डिंग λ1 सबसे छोटा है, T3 के करस्पॉन्डिंग फिर जो λ3 है वो T1 से बड़ा है और T3 के करस्पॉन्डिंग T2 करस्पॉन्डिंग जो λ2 है वो T3 से बड़ा है। इसका मतलब जो जिस टेम्परेचर पे λ2 सबसे बड़ा है वो टेम्परेचर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, वो टेम्परेचर सबसे छोटा होगा। तो देखिए ग्राफ में जो T2 का वैल्यू मिल रहा है, ये लैम्डा एक्सिस है, तो लैम्डा का वैल्यू T2 करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए T2 सबसे छोटा होगा। ठीक, अब देखिए जो T3 मिल रहा है वो T1 से थोड़े से कम पे मिल रहा है, इसलिए उसके बाद क्या होगा आपका T3 होगा। और जो T1 मिल रहा है लैम्डा के सबसे छोटे वैल्यू मिल रहा है, तो T1 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा आपका। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। ओके, ऐसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, इन 69 क्वेश्चन को करिएगा आप, और अगर कहीं डाउट होता तो आप इसको ज़रूर पूछिएगा। ओके।